हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड एंड पोजीशन में फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको जानना होगा कि डाइपोल तो ये हो जाएगा। प्रीवियस डेरिवेशन में भी हमने जो कंडीशंस थी वही सेम रखी हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे माइनस चार्ज हो, पी जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कंसीडर किया है। टोटल लेंथ 12 थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको एल लिखा हुआ है, ये भी एल हो जाएगा। डिस्टेंस सेंटर से उसमें भी आर कंसीडर की थी, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉजिटिव की हमारे पी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड हो जाता है और नेगेटिव पे जो है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती है। अब आपको मालूम है जब वेक्टर दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं तो हम इसको क्या करें, कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एंगल थीटा कंसीडर किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये अल्टरनेट से थीटा हो जाएगा। यहाँ से इसके कंपोनेंट्स जो आएंगे वो आपको मालूम है, कॉस कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और साइन कंपोनेंट E1 का वर्टिकल हो जाएगा। सिमिलरली E2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो E2 cos थीटा और वर्टिकल E2 sin थीटा आ जाएगा। यहाँ से अब आपको जो वो चीजें रिक्वायर्ड है, साइन कॉस E1 E2 वो हम सब कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा आपको मालूम है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। E1 के मतलब हो जाएगा चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी E1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP स्क्वायर। तो AP की वैल्यू आपको मालूम है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। सिमिलरली E2 की वैल्यू हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP स्क्वायर आएगा। इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल होकर Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस